हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की गणित मंजरी के थर्ड चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसके हम 3 क्वेश्चन मेरे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। आज फोर्थ क्वेश्चन से इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चंस तक हो पाता है। तो बने रहिए वीडियो में, जिससे कि आप लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट एक बहुत यूनिक तरीके से सीखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 0.532, यहां पर कुछ है तो नहीं लिखा हुआ? ओहो, अच्छा एक मिनट रुकिए, है ना, ये मैंने पिछले बार जो सॉल्व किया था उसका यहां पर रह गया। नया पेज ले लेते हैं हम लोग। 0.532 0.532 0.532 ये नंबर हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब जरा पहले से तो एक नंबर लाइन आप मेरे लिए ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करोगे नंबर लाइन? ऐसे, इसमें बीच में जीरो होगा, बीच में जीरो होगा, फिर इधर कहीं 1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, इधर कहीं 3 होगा, और इधर कहीं -1, -2, -3, इस तरीके से होंगे। ये चलेगा ऐसे इधर और ये इधर। अब ये 0.532 है, तो पहले इसको समझिए। तो ये है कहां पर होना चाहिए? ये 0.5 है, तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए ना। ये तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रही होगी ये बात। तो ये इस 0 और 1 के बीच में ये नंबर कहीं होगा। ये तो बात समझ में आ रही। तो इस वाले जो ये है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं बना दूं। ये 0 और 1 जो है, इस पोर्शन को हम जूम करके अब देखेंगे। अब जूम करना, इसमें जूम करना होता है हमको, है ना, पॉइंट वालों को शो करने के लिए। तो अब हम ओनली 0 और 1 बनाएंगे। यहां पर ये जूम कर दिया, इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया, है ना। यहां पर मेरा अब है 0 और यहां पर अब है 1, राइट। अब बच्चों 0 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, आप बहुत आसानी से मुझे बता सकते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और 0.9 में जब 0.1 ऐड करोगे तो 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1.0 यानी 1 आ गया। तो 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन पर ये नंबर मौजूद होंगे। अब हमारे नंबर के पास चलो। नंबर क्या था? 0.532, 0.532। अब 0 के आगे हमारे 0.5 कहां है? ये रहा 0.5। तो 0.532 है, तो 0.5 और 0.6 के बीच में होगा। ये 0.5 और 0.6 के बीच में होगा। तो अब इनको जूम कर लेते हैं। अब इसको जूम कर लेना पड़ेगा। इसको जूम करेंगे, अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जब तक वहां तक पहुंच नहीं जाते, ऐसे ही ड्रॉ करते रहेंगे ना। अब यहां पर होगा 0.5 और यहां पर होगा 0.6। आ गई बात समझ में? यहां पर होगा 0.5 और यहां पर होगा 0.6। अब इनके बीच नंबर फिर होंगे कौन कौन से? 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, और फिर वो 6 ही आ जाएगा, राइट। तो अब आपको चाहिए क्या था? 0.53। तो कहां पर 53 आया? 0.53 आया, यानी कि 0.532 इन दोनों के बीच में होगा, 0.53 और 0.54 के बीच में। तो ये जो पोर्शन है, अब इसको जूम इन करेंगे। इसको जूम करेंगे तो फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और अब की बार वो वाला अब की बार नहीं, अब की बार 0.532। तो 0 पॉइंट यहां 53 और यहां 0.54। अब
कहाँ से होगा 0.531, 0.532, 0.533, 0.534, 0.535 और इस तरीके से आगे आगे आप लिखते रहिए 0.539 तक। अब नंबर क्या था 0.532, तो ये रहा 0.532 जो कि आपने ये यहां पर दिखा दिया। तो इसको ऐसे बड़ा सा दिखा देंगे 0.532, ये आपने शो कर दिया यहां पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले एक नंबर लाइन बनाई, उसमें सारे नंबर शो करे। अब ये नंबर 0.532 है, वो 0 और 1 के बीच में है, तो 0 1 को जूम किया। फिर 0.5 और 0.6 के बीच में है तो उसको जूम किया। फिर 0.53, 0.54 को जूम करके हम 0.53 तक पहुंच सके, है ना। तो इस मेथड से इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1.15 बार। 1.15 बार, चलिए इसको बनाते हैं। सेकंड है 1.15, किसके ऊपर बार था, 5 के ऊपर बार था। सेम प्रोसेस है, पहले तो समझिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन आ गई, इस पर वही 0 1 2 3 4, नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से होगा। अब ये 1.15 बार है, तो 1 और 2 के बीच में 1.15 आएगा, यहां पर आएगा कहीं, इसमें इस वाले पोर्शन में आएगा, तो इसको जूम कर लेंगे। अब यहां पर आप फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये आ गया आपका टेढ़ी क्यों हो जा रही है, सीधा नहीं होना चाहती, रहने दो। ये आ गया, सॉरी, एंड पॉइंट अब क्या होंगे, ये इतना ही पोर्शन हमने लिया है, ये वाला ना। तो यहां पर 1 और यहां पर 2, तो क्या क्या नंबर आएंगे इसके बीच में, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, बड़ा छोटे में बन गया 1.8 1.9 और यहां पर आ गया हमारा ये 2। इसको हम हटा देते हैं। ये आ गया हमारे पास, है ना। अब देखो कहां पर क्या नंबर था, 1.15 था, तो 1.15 बार, तो 1.1 तो ये है, यानी कि 1.1 के आगे जाना है, तो यानी यहां पर आया होगा, इस वाले पोर्शन में कहीं आया होगा, इस वाले पोर्शन में। तो इसको जूम कर लेंगे। अब ये वाले को यहां जूम करके बना लेते हैं एक और नंबर लाइन। यहां पर आएगा आपका 1.1 और यहां पर आएगा 1.2, है ना। ये दोनों हमने यहां पर पोर्शन लिए। अब इसमें क्या क्या होंगे, 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19। अब नंबर क्या था, 1.15 बार। तो देखो कहां है 1.15, कहां है, ये है ना, तो इसमें होगा आगे। अब ये 1.15 बार लिखा है, यानी 1.155555 इस तरीके से लिखा है ना, तो 1.15 के आगे ही होगा ये, और कभी खत्म भी नहीं हो रहा हो, तो एक स्टेप और आगे करके हम लोग इसको छोड़ देंगे उसके बाद, है ना। फिर ये तो अब इस तरीके से तो इसका जूम इन होता रहेगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन तो कहीं खत्म हो नहीं रहा है, तो ऐसा इतना लंबा नहीं बनाएंगे, एक स्टेप तक और बना लेते हैं। 1.15 और यहाँ 1.16, तो क्या आएगा यहाँ पर 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.1 1.156 और इधर लास्ट में 1.15 1.159, है ना। तो अगेन आपका कौन सा पोर्शन आएगा, 1.1
155, ये 1.155 और 1.156 इसके बीच में कहीं पर आएगा। तो अब यही पोर्शन है, ये पोर्शन बार बार रिपीट होता रहेगा अब, है ना। तो यही हमारा 1.15 बार है ना। तो इस तरीके से ये नंबर लाइन में हमारा शो हो गया, है ना। इस तरीके से इसको 4 स्टेप्स में हमने कर लिया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो ये तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो ना। 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर लिखने हैं। एक बार नंबर लाइन से सोचो, नंबर लाइन पर तो रैशनल नंबर होते ही हैं। ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। तो 3 और 4 के बीच में 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा, 3.6 होगा, 3.7 होगा, 3.8 होगा, 3.9 होगा, है ना। तो रैशनल नंबर्स तो क्या लिखोगे? रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 ना। 3 एंड 4 आर पहला 3.1। अब इस 3.1 को आप क्या लिख सकते हो? 3.1 पॉइंट हट गया तो 31/10 लिख सकते हो ना। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड लिख लो 3.2 जो कि होगा 3.2 पॉइंट हट गया 10 हो गया 32/10। इसी तरीके से थर्ड लिख सकते हो 33 इक्वल्स टू 33/10। और फोर्थ लिख सकते हो 3.4 है जो कि 34/10। ऐसे आप कोई भी 6 नंबर, यहां पर तो हमारे पास बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। 6 आप आसानी से लिख सकते हो। 3.5 तो 35/10 और 6 में आप लिख लीजिए 36/10। ये आपको 6 रैशनल नंबर मिल गए। वैसे इसका एक प्रोसेस भी है, ऐसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस मैं अगले क्वेश्चंस में बताता हूं। ये तो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना बहुत आसान काम है। आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, उसमें 3 के बाद 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3. ऐसे आप बहुत सारे और भी निकाल सकते हैं। अभी 3.1 है तो 3.11 भी तो आएगा इसके बीच में, 3.1112 कुछ भी, बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, है ना। वो सारी 3 के बाद पॉइंट लगा के आगे कुछ भी लिख दो तो वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। 4 से कभी छोटा, 4 से कभी बड़ा नहीं होगा 3 पॉइंट के आगे कुछ भी लिखा हुआ, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया। 6th क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ये अच्छा है, इसको करके देखते हैं। 2/5 और 3/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर। 2/5 और 3/5, 2/5 एंड 3/5, यही था। 2/5 एंड 3/5, 4th 5th 6th 5 नंबर्स, 5 निकाल लेना, 5 रैशनल नंबर निकाल लें इनके बीच में, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे p/q की फॉर्म में आपको दे रखे हैं, तो अब अगर आपको इनके बीच रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो अब ये प्रोसेस ध्यान से सुनेंगे। ये स्टेप्स में प्रोसेस में बताऊंगा आपको, इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको इनके डिनोमिनेटर देखने हैं, क्या वो सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो तब तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाएंगे जो बताने जाऊंगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, वही प्रोसेस से, एलसीएम लेने वाली प्रोसेस से, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइजेस में भी की है। एलसीएम लेने वाली प्रोसेस से डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं ना, तो फिर पहले इनके डिनोमिनेटर हमको सेम करने पड़ेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप जब मैं बता रहा हूं उसमें आगे बढ़ जाइए। अब आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। तो जितने निकालने हैं उतने से +1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा लेके नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6/6 यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहां पर भी 3/5 इंटू 6/6, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18। अब इनके बीच, अब ये जो नंबर था 2/5, ये 2/5 12/30 में चेंज हो गया। ये 2/5 ही है, ये 12/30 है। ये अगर आप देखो तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2/5 ही तो है वो। तो अब लेकिन इनके बीच नंबर हमको दिखने लगे। इसके बीच नंबर अभी नहीं दिख रहे थे ना, 2/5 और 3/5 के बीच नंबर आसानी से दिख नहीं रहे थे, लेकिन यहां इनके बीच के नंबर आसानी से अब हमको दिख जाएंगे, है ना। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर। अब इनके आगे जो 12 के आगे के नंबर है वो लिखना शुरू कर दो। 13/30, ये 12/30 के बाद ही तो होगा और 18/30 से पहले हो गया, इनके बीच में होगा। 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, ये 5 नंबर आपके आ गए। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। जितने नंबर चाहिए डिनोमिनेटर सेम करके उतने बाय उतना, 6/6। अगर 7 चाहिए तो 8/8 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 चाहिए तो 10/10 से, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लो, आपका काम हो जाएगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। 1/6 एंड 2/5, 1/6 एंड 2/5, इनके बीच 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। मेक द डिनोमिनेटर सेम। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का सम, वो एलसीएम ले लो। 6 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 30। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 30 लिखो, इसके में भी 30 लिखो। अब ये जो डिनोमिनेटर में है इससे 30 को डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइड्स 30 5 टाइम्स, तो जो 5 जो डिवाइड करके आया उसको न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे। 6 5 जा 30, तो 5 इंटू 1 5, न्यूमरेटर में 1 था तो 5 से इंटू कर दिया। जो डिवाइड करके आएगा डिनोमिनेटर को वो उससे न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे। और 5 का 30 में डिवाइड करेंगे, इस 5 का 30 में तो 6 आएगा, 6 का इस 2 से इंटू कर देंगे, 6 2 जा 12। अब ये नंबर हमारे पास आ गए। ये नंबर सेम ही है, ये नंबर चेंज नहीं है। आप ध्यान से देखो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1/6 ही है ये, और ये भी 2/5 ही है। बस इनको डिनोमिनेटर सेम करके लिख दिया है हमने। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इनके बीच में हमको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो 6 रैशनल नंबर चाहिए तो 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 7/7 और 7/7 टू बोथ नंबर्स। जितने चाहिए उससे एक ज्यादा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। एंड 12 इंटू 7/30 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35 बाय 210 एंड कितना बाय 210। अब इनके बीच के 6 रैशनल नंबर लिख दो आप। 36/210, 37/210, बहुत सारे अब मिल जाएंगे आपको। तो 37, 38/210, 39/210, 40/210 और 41/210 आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5, 1/6 एंड 2/5। ये हमारे पास यहां पर डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th है हमारे पास, फाइंड द रैशनल नंबर x। ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको तो यही कर लेते हैं। क्या दे रखा है, x बाय, एक मिनट, पेन का साइज चेंज कर ले थोड़ा सा। x/3 प्लस x/5 इक्वल्स टू 16/15। x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो बहुत आसान सम है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक्स वालों को एक साथ ऐड करना होता है और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साथ ऐड करना होता है। यहाँ पर x/3 और x/5 दिया है, तो सबसे पहले एडिशन, जो रैशनल नंबर का एडिशन है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का 15 आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर से ये जो इक्वल डिनोमिनेटर 15 उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उससे न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे। 3 5 जा 15, 5 आया, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस 5 3 जा 15, 3 आया तो 3 इंटू एक्स 3x इक्वल्स टू 16/15। 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8x इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 16/15। अब आपको पता ही है जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 16/5 इंटू 15 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू, ये 15 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 नीचे, तो 16/15 इंटू 15 और डिवाइड बाई 8। 15 से 15 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो x इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर 8th क्वेश्चन भी हो गया, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम 9th 10th और इस तरीके के आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको आज के बताए गए क्वेश्चंस में कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैथ्स को लॉजिक्स के साथ ढंग से अच्छे से समझते रहिए, सीखते रहिए, सीखने के लिए पढ़िए। अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।